ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ग्रंथ में कल 6 नंबर का मंत्र उसका विचार हुआ था, किंतु उस मंत्र का भाष्य बाकी है, तो भाष्य को पढ़ते हैं। तो मंत्र में तो बताया था कि यह आत्मनि एव सर्वाणि भूतानि अनुपश्यति। जो कोई साधक अपने आत्मा में ही सभी भूतों को देखता है और सभी भूतों में अपने स्वरूप को ही देखता है, तो अपने अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं है, स्वयं ही सब जगह व्याप्त है, अपने अलावा भिन्न द्वैत करके कोई है नहीं, तो निंदा किसकी होगी? अर्थात नहीं होगी। इसलिए कहा ततः न विजुगुप्सते। तो जो जीवन मुक्त महात्मा है, उसको ज्ञान होने के बाद वो किस स्थिति में होता है, इस बात का वर्णन कर दिया। ततः न विजुगुप्सते। अब इसी मंत्र का भाष्य हम लोग पढ़ते हैं। तो यह ये प्रतीक है। यह शब्द का अर्थ कर रहे भाष्यकार परिव्राड मुमुक्षु। ठीक है, परिव्राजक ऐसा मुमुक्षु, सन्यासी ऐसा मुमुक्षु। क्या जी? सर्वाणि भूतानि, ये प्रतीक है। सर्वाणि भूतानि, कौन सर्वभूत? तो उसका अर्थ कर रहे हैं अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि। अव्यक्त से लेकर स्थावर तक ये सभी भूत, सभी प्राणी मात्र, चराचर, जड़ चेतन, सब कुछ। तो अव्यक्त कहते माया को, तो माया से लेकर अग्नि, स्थावर, वृक्ष, वेली, तिनका, गवत, ईट पत्थर तक, इन सभी को क्या जी? आगे आत्मनि एव अनुपश्यति। तो आत्मनि एव अनुपश्यति प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति इत्यर्थ। उसका तात्पर्य हो गया कि आत्मा के अलावा देखता ही नहीं है। किसको? सर्वाणि भूतानि, बीच में आया ना, सभी भूतों को। कौन वो सभी भूत? अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि। अव्यक्त से लेकर स्थावर तक जितने भी भूत चराचर है, उन सबको जो कोई महात्मा मुमुक्षु आत्मा में ही देखता है, मतलब आत्मा के अलावा ये है ही नहीं, ऐसा देखता है। बात समझ में आई कि नहीं? पंक्ति देखिए, आत्मनि एव अनुपश्यति, मिला, उसका ही अर्थ कर दिया आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति इत्यर्थ। एक पहले पाद का अर्थ हुआ, मूल में जो पहला पाद है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, पूर्वार्ध हुआ। ठीक है ना? फिर उत्तरार्ध को लगा रहे हैं, किंतु उसके पहले सर्वाणि भूतानि, भूतानि का अर्थ कर दिया यहां पर अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि। अब यहां पर किसी को ये लग सकता है कि भाई भूत का मतलब होता है भवन्तीति भूतानि, जो उत्पन्न होते उसको भूत कहते, आकाश, वायु इत्यादि। किंतु अव्यक्त जो माया है वो तो उत्पन्न होती नहीं है, तो उसको भी भूत शब्द से क्यों लिख दिया, क्यों लिया? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उसका उत्तर देने के लिए एक वाक्य लिखाएंगे, टिप्पणी, उसमें बताएंगे कि भूत शब्द का अर्थ केवल भवन्तीति भूतानि इतना ही नहीं है, तो दूसरी व्युत्पत्ति करेंगे भूतानि शब्द की, तो अव्यक्त जो माया है वो भी उसके अंदर आ जाएगी। तो लिखते हैं फिर अव्यक्तादीनि इसके ऊपर। भवन्ति बराबर सत्वेन प्रतीयन्ते। सत्वेन प्रतीयन्ते इति भूतानि इति व्युत्पत्तिम अभिप्रेत्य
व्युत्पत्तिम अभिप्रेत्य भूतपदम व्याकरोति अव्यक्त इत्यादि। अभिप्रेत्य भूतपदम व्याकरोति अव्यक्त इत्यादिना पूर्ण विराम। आगे लिखिए, एतेन अव्यक्तस्य अनादित्वात् कथम भूतपदवाच्यत्वम् इति अपास्तम्। इति हो ना, अपास्तम इति अपास्तम। अर्थ देखिए भाई, तो भूत इस शब्द की उत्पत्ति भवन्ति भूतानि इतनी नहीं है, अलग कर रहे हैं। क्या कर दिया? भवन्ति नाम सत्वेन प्रतीयन्ते, सत्व रूप से, है रूप से जिनकी प्रतीति आ रही है उनको कहेंगे क्या? भूत। तो माया की भी है रूप से प्रतीति आ रही है, इसलिए माया भी क्या हो गई? इस उत्पत्ति के अनुसार भूत हो गई। भवन्ति सत्वेन प्रतीयन्ति इति भूतानि इति व्युत्पत्तिम अभिप्रेत्य, इस व्युत्पत्ति को लेकर भूत पदम व्याकरोति, भूत पद का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इस व्युत्पत्ति को मन में रखकर भाष्यकार भूत पद का अर्थ कर रहे हैं। क्या? अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि किया ना मूल भाष्य में। इससे क्या हुआ? तो ये तेन ऐसा करने से अव्यक्त से अनादित्वात्, अव्यक्त जो माया वो अनादि होने के कारण अर्थ उत्पन्न होती ही नहीं है, तो कथम भूत पदवाच्यत्व, तो भूत पद का अर्थ माया को कैसा ले रहे हो? ये बात क्या हो गई? हट गई, अपास्तम, खंडितम। बात समझ में आया? क्योंकि भूत शब्द का अर्थ कर दिया क्या? भवन्ति नाम सत्वेन प्रतीयन्ते, तब तो माया भी हो गई क्या? भूत। इसलिए कह दिया भूतानि का मतलब कर दिया अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि। हो गया जी। चलिए, आत्मन एव अनुपश्यति, इसका अर्थ कर दिया आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति इत्यर्थ। हो गया। भाष्य में आगे चलिए आप। सर्वभूतेषु च, ये प्रतीक है, उत्तरार्ध में आया है पद, तीसरे पाद में। सर्वभूतेषु च, तो मतलब तेषु एव, उन्हीं भूतों में। कौन वो भूत? अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि, उन सभी भूतों में। सप्तमी च आत्मानम, आत्मानम क्या? अनुपश्यति इति शेष, वहां पर ऐसा लगाना है। तेषु एव च आत्मानम, आत्मानम प्रतीक है, लेकिन उसके बाद क्या शेष शब्द समझना है वाक्य पूर्ण करने के लिए? अनुपश्यति इति शेष। आत्मानम में प्रतीक है, लेकिन वाक्य पूरा हो गया, शेष शब्द समझना पड़ा। कौन सा? अनुपश्यति। शेष शब्द का मतलब होता है उस वाक्य को पूर्ति करने के लिए अन्य शब्द ले आए। हो सकता है उन शब्दों की अनुवृत्ति हो, चाहे बाहर से लाए हो। तो तीसरा पाद हो गया ना, सर्वभूतेषु च आत्मानम अनुपश्यति, सभी भूतों में किसको देखता है? आत्मा को, अपने स्वरूप को। सर्वभूतेषु च अर्थात तेषु एव च आत्मानम। अब प्रश्न आता है कि भाई ध्यान दीजिए कि उन सभी भूतों में आत्मा को देखना मतलब क्या? ये तो वाक्य तो पूरा हो गया। सभी भूतों को आत्मा में देख रहा है, पहला वाक्य, और सभी भूतों में आत्मा को देख रहा है। तो सभी भूतों में आत्मा को देखना, इसका क्या आशय है? तो उसको स्पष्टीकरण कर रहे आगे के वाक्य में, भाष्य में। तेषाम अपि भूतानाम स्वम आत्मानम आत्मत्वेन, यहां पर भी अनुपश्यति इति अनुषंगा, ऐसा कर लेना है।
बात समझ में आ रही है? देखिए भाई, आत्मान आत्मत्वेन पद हुआ कि नहीं, उसके बाद वाक्य पूर्ण हो गया। उसके लिए पूर्ण करने के लिए पीछे से पद ले आए, कौन सा? अनुपश्यति इति, अनुषंग, आकर्षण कर लिया, पीछे से पद ले आए। देखिए पुनः, तो तेषाम अपि भूतानाम, वो जो अव्यक्तादि स्थावर तक जितने भी भूत है कि नहीं, जड़ चेतन सब कुछ, माया, माया का कार्य, तो तेषाम अपि भूतानाम स्वम आत्मानम, उन भूतों का जो स्वम आत्मा मतलब अपना आत्मा, उन भूतों का जो अपना आत्मा है, उस आत्मा को आत्मत्वेन अनुपश्यति, वो उन सभी भूतों का जो आत्मा है, वो आत्मा और दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो मैं ही हूं। अर्थात सभी का आत्मा कौन हूं? मैं हूं, इस रूप से देखता है। ये हुआ तीसरे पाद का अर्थ। क्या पाद था? सर्वभूतेषु आत्मानं अनुपश्यति, सभी भूतों में किसको देख रहा है? आत्मा को। जैसे अज्ञानी व्यक्ति है, तो वो कैसा देखता है अन्य भूतों को कि मेरा आत्मा अलग है, मैं अलग हूं, वो जा रहा है देवदत्त, यज्ञदत्त, गाय, भैंस, उनका आत्मा अलग है, ये देख रहा है कि नहीं? तो उन भूतों का जो स्वम, उनका अपना अपना आत्मा है, उस आत्मा को ये ज्ञानी पुरुष आत्मत्वेन अनुपश्यति, मतलब उनका आत्मा दूसरा कोई नहीं है, उनका आत्मा मैं ही हूं, मेरे अलावा है नहीं। उपाधि के कारण भेद दिखाई दे रहा है कि उनका शरीर अलग है, ये शरीर अलग है, किंतु शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी जिस प्रकार इस शरीर का आत्मा मैं हूं, उसी प्रकार सभी शरीर का आत्मा कौन हूं? मैं हूं। ये देख रहा है कौन? ज्ञानी पुरुष। ठीक है ना? चलिए भाई, क्या वाक्य हुआ? तेषाम अपि भूतानाम, मिला, उन भूतों का जो स्वम आत्मा, उनका जो अपना आत्मा है, उसको आत्मत्वेन अनुपश्यति। हो गया ना पंक्ति? ये कैसा भाई? इसको आप थोड़ा सा दृष्टांत से समझा रहे हैं। ठीक है जी, क्या लिख रहे आगे? यथा अस्य देहस्य, मिला पंक्ति? बता रहे, इस विशेष सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए बता रहे सब बात। यथा अस्य देहस्य कार्यकरण संघातस्य आत्मा अहम सर्व प्रत्यय साक्षीभूतः चेतयिता केवलः निर्गुणः। अर्धविराम। यहां तक आए ना? इतने का ही पहले अर्थ कर लेते हैं। अब देखिए भाई, थोड़ा सा अन्वय करेंगे तो कैसा पढ़ता हूं, पुनः देखिए। यथा, मिला, दो शब्द छोड़कर, कार्यकरण संघातस्य, पीछे, अस्य देहस्य आत्मा अहम, आगे सरल है, सर्व प्रत्यय साक्षीभूतः चेतयिता केवलः निर्गुणः। हो गया ना? देखिए अर्थ कि यथा, जिस प्रकार से कि कार्यकरण संघातस्य, कार्य कहते शरीर, करण कहते इंद्रिय। कार्यकरण संघात मतलब ये शरीर अपना, इतनी ही लेना है। कार्य हुआ शरीर, करण हुए इंद्रिय, इनका समूह, संघ। ठीक है ना? तो कार्यकरण संघातस्य कस्य? अस्य देहस्य, है कि नहीं? आत्मा, इस देह का आत्मा, कार्यकरण संघातात्मक जो यह देह है, उस देह का आत्मा कौन हूं? मैं। अर्थात सर्व प्रत्यय साक्षीभूत, जितनी भी प्रतीति आ रही है, जो भी कुछ हो रहा है इस शरीर में, उन सबका मैं क्या हूं? साक्षी, देख रहा हूं, जानने वाला हूं। ठीक है ना? अहम आत्मा, अहम सर्व प्रत्यय साक्षीभूत, सभी प्रतीतियों का साक्षीभूत मैं हूं, इस शरीर का, है कि नहीं? शरीर लेट रहा है, उसका साक्षी मैं हूं। खा रहा है, उसका साक्षी मैं हूं। बैठा है, देख रहा है, उन सबका साक्षी कौन हूं? कोई दर्द हो रहा है, कोई जल रहा है, तो सबका साक्षी कौन हूं? मैं हूं। ठीक है ना? और कैसा हूं मैं? चेतयिता।
चेतयिता का अर्थ लिखिए अस्य देहस्य चेष्टयिता। अस्य देहस्य चेष्टयिता मतलब इस देह को चलाने वाला, घुमाने वाला, सब कुछ कराने वाला कौन हूं? मैं हूं। तो दो विशेषण हुए ना, सर्व प्रत्यय साक्षीभूत चेतयिता और केवल अकेला हूं, निर्गुण गुण रहित हूं। इस रूप से अपने आत्मा को, इस शरीर के अधिष्ठान भूत अपने आत्मा को ऐसा समझ रहा है, देख रहा है, हुआ कि नहीं? अब प्रश्न क्या चल रहे हैं कि अन्य प्राणी मात्रों को भी वो उसी रूप से देखता है। तो किस रूप से दृष्टांत दिया कि जैसे अपने शरीर को इस रूप से देखा जाता है, हर एक व्यक्ति देखता है कि शरीर का साक्षीभूत मैं हूं, सभी प्रतीतियों का साक्षी हूं, उसी प्रकार जितने भी चराचरात्मक अव्यक्त आदि स्थावर तक प्राणी मात्र चराचर है, उन सबका चेष्टयिता, सबका साक्षी, सबका अधिष्ठान चैतन्य कौन हूं? केवल हूं, निर्गुण हूं, मैं हूं। इस रूप से देखना वही हुआ सर्वभूतेषु आत्मानम अनुपश्यति। लग रही पंक्ति? चेष्टयिता केवल निर्गुण हुआ ना यहां तक। इसके ऊपर इसको इस जो पढ़े हम लोग अभी 2-3 शब्द, उसका सारांश बताने के लिए, भाव बताने के वाक्य लिख लेंगे। यथा एतद्देहे यथा एतद्देहे जायमानानां सर्वेषां प्रत्ययानां अंतःकरण वृत्तीनां साक्षीभूतः अहम अस्मि। चेतयिता च अस्य देहस्य चेष्टयिता। अस्य देहस्य चेष्टयिता। देखिए अर्थ, यथा जिस प्रकार एतद् देहे जायमाना नाम, ठीक है ना, क्या अर्थ बता रहा हूं, इस देह में उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रत्यय है, सर्वेषाम प्रत्ययानाम, प्रत्यानाम का अर्थ कर दिया अंतकरण वृत्ति नाम, जितनी भी अंतकरण की वृत्तियां उठ रही है उन सबका साक्षीभूत अहम अस्मि। साक्षीभूत कौन हूं? और कौन हूं? चेष्टयिता। मतलब अस्य देह से चेष्टयिता, इस देह को चलाने वाला, घुमाने वाला, ये सब करने वाला कौन हूं? ये हुआ अपने एक एक यष्टि देह के लिए। तो आपने देख लिया ऐसा हो रहा है कि नहीं? आगे देखिए फिर, अनेन एव स्वरूपेण अव्यक्तादीनां स्थावरांतानां अहम एव आत्मा इति सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषम यह तू अनुपश्यति। हुआ जी? देखिए ये बताया फिर सिद्धांत। तो अनेन एव स्वरूप, इसी स्वरूप से, इसी रूप से, जैसे आपने एक उस देह के बारे में जब बताया अभी उसी रूप से सभी प्राणी मात्रों को, स्थावर जंगम को देख रहा है कि सबका अधिष्ठान भूत कौन हूं? मैं हूं। सबका साक्षी मैं हूं। सबका चेष्टा करने वाला मैं हूं, मेरे अलावा और कोई? इस रूप से देख रहा है। वही लिखा अनेन स्वरूपेण। तो अनेन स्वरूपेण पर एक वाक्य लिखी छोटा सा, एतद्देहवर्तिना साक्षित्वादि घटित स्वरूपेण, साक्षित्वादि घटित स्वरूपेण इत्यर्थः। पूर्ण विराम। तथा च
औपाधिकैः सुखित्वादि धर्मैः विभेदे भासमाने अपि न एतत् तात्विकम् ऐक्यदर्शनं प्रतिहन्यते। ऐक्यदर्शनं प्रतिहन्यते इति भावः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो अनेन स्वरूपेण भाष्य में पद आया था, तो कह रहे हैं एतद्देहवर्तिना साक्षित्वादि घटित स्वरूपेण, इस देह में रहने वाला जो साक्षी, इस देह का जैसा साक्षी है उसी रूप से सबका मैं क्या हूं, साक्षी। ऐसा साक्षित्वादि घटित स्वरूपेण इत्यर्थ। तो बोलेंगे भाई कैसा फिर सब में मैं हूं, अकेला हूं, तो सभी को एक ही सुख होना चाहिए। एक को सुख हुआ तो सबको सुख, एक को दुख हुआ तो सबको दुख, फिर ऐसा होना चाहिए। बोलेंगे नहीं, वो तो अंतःकरण के धर्म है ना, सुख दुख आदि, और वो अंतःकरण हर एक का भिन्न भिन्न है। किंतु उन सबका साक्षीभूत चैतन्य कौन हूं, मैं हूं। देखिए तथा औपाधिक सुखित्वादि धर्म ही विभेदे, उपाधिकृत जो सुखित्वादि धर्म है उनका विभेद होने पर भी, वेदे भासमाने अपि, भेद भाषित हो रहा है तो भी, न एतत् तात्विकम ऐक्य दर्शनम, एतत् तात्विकम ऐक्य दर्शनम न प्रतिहन्यते। इस ऐक्य रूप, लेकिन तात्विक ऐक्य दर्शन का प्रतिघात नहीं होता है, ये नष्ट नहीं होता है, वो तो वैसा ही है। मतलब उपाधिकृत भेद दिखाई देने पर भी तात्विक रूप से मैं ही हूं, इसका हनन होता नहीं। जैसे उदाहरण दिया था कि लाइट लग रही है, कोई प्रकाश दे रहा है, कोई हवा दे रही है, पंखा हवा दे रहा है कि नहीं, हीटर गर्मी दे रही है, किंतु ऐसा औपाधिक भेद होने पर भी उनका जो तात्विक ऐक्य अखंड एक रसता है उसमें, सब में कौन, विद्युत, उसमें कोई भेद नहीं, सब जगह विद्युत ही है। उसी प्रकार उपाधिकृत सभी शरीरों में भेद दिखाई देने पर भी सबका अधिष्ठानभूत चैतन्य रूप जो आत्मा साक्षी है वह तो मैं अकेला एक ही हूं, इसमें कोई बदल होता नहीं है। ये तात्विक दर्शन है, इसका हनन होता नहीं है, इसका बाद होता नहीं है, ये तात्पर्य है। ठीक है जी, पंक्ति देखिए, अनेन एव स्वरूपेण, मिला पंक्ति, अव्यक्तादीनाम स्थावरांतानाम, अव्यक्त से लेकर स्थावर तक, अहम एव आत्मा, मैं ही सबका आत्मा हूं इति, इस प्रकार से सर्वभूतेषु च आत्मानम, सभी भूतों में किसको देख रहा है, आत्मानम, अपने को ही देख रहा है, आत्मा को ही देख रहा है, चैतन्य को ही देख रहा है। ठीक, आत्मानम किस रूप से, कैसा, निर्विशेषम, निर्विशेषम करते लिखे साक्षित्वादीना ऐक रूपम, साक्षित्वादीना ऐक रूपम, मतलब विशेषता रहित। विशेषता तो उपाधि में होती है, शरीरादियों में, आत्मा में कोई विशेषता नहीं है, सबका साक्षी मैं ही हूं। इसलिए कह दिया अर्थ साक्षित्वादीना ऐक रूपम, साक्षित्वादि रूप से एक रूप से ही मैं हूं, निर्विशेष रूप से मैं हूं, सभी विशेषता को छोड़कर मैं हूं, सबका साक्षी हो गया जी। निर्विशेषम यह तू अनुपश्यति, जो इस प्रकार अनुपश्यति नाम देख रहा है। यहां पर एक अनुपद आया है, बार बार आया ना, अनुपश्यति अनुपश्यति अनुपश्यति, तो पश्यति इतना ही होना चाहिए, अनु क्या, तो अनु के ऊपर लिखिए एक वाक्य, आचार्य मुखात, आचार्य मुखात ईशावास्यम इत्यादि,
ईशावास्यम इत्यादि उपदेश श्रवणानंतरम, आचार्य मुखात शिष्य ईशावास्यम इत्यादि उपदेश श्रवणानंतरम इति अणुशब्दार्थ, इति अणुशब्दार्थ। अनुपश्यति, पश्चात देखता है, मतलब क्या? बाद में देखता है, मतलब क्या? तो बता दिया, आचार्य के मुख से, गुरु के मुख से ईशावास्यम इत्यादि उपदेश श्रवण करने के बाद देख रहा है। ठीक है जी, चलिए भाई, अनुपश्यति। आगे चलते हैं। सह, ऐसा देखने वाला, ततः, ततः प्रतीक है, ततः का अर्थ कर रहे भाष्यकार तस्मात् एव दर्शनात्। इस प्रकार का दर्शन बताया ना। कौन दर्शन बताया? सभी भूतों को आत्मा में देखना और सभी भूतों में आत्मा को देखना, इस प्रकार से बात समझ में आई ना। पंक्ति देखिए, तस्मात् एव दर्शनात्, इस प्रकार के दर्शन से, देखने से, ज्ञान हो जाने से क्या? न विजुगुप्सते, प्रतीक। उसका अर्थ कर रहे विजुगुप्साम, उसका भी अर्थ कर रहे घृणाम। विजुगुप्सा का अर्थ कर दिया घृणा, घृणाम न करोति, न विजुगुप्सते। विजुगुप्सा नहीं करता, किसी की भी विजुगुप्सा नहीं करता है, अर्थात किसी की घृणा नहीं करता है, किसी की उपेक्षा नहीं करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है। ठीक है ना जी? क्यों? सब वही हूं। क्या जी? सब क्या हूं? मेरे अलावा कुछ है नहीं। निंदा किसकी की जाती है जी? अपने से भिन्न की। तिरस्कार, घृणा अपने से भिन्न हो और दूषित हो तब घृणा की जाती है, और अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं है, मैं ही हूं, तो घृणा किसकी करेगा? अर्थात न विजुगुप्सते। लगा पंक्ति जी? हाँ, घृणा न करोति। आगे चलिए। प्राप्तस्य एव अनुवाद अयम, भाष्यकार कर रहे हैं वो किसी की घृणा नहीं करता, ये कोई उसके लिए विधान नहीं है, ये प्राप्त का अनुवाद है, वो उसकी स्थिति बन जाती है। आत्म तत्व को जान लिया, अहम ब्रह्मास्मि बोध हो गया, तो आपसे आप वो स्थिति उसकी बन जाती है, क्योंकि सब जगह मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं है, तो घृणा करता ही नहीं है। ये जो प्राप्त स्थिति है उसका ही ये क्या है जी? अनुवाद है। तो लिखा है प्राप्तस्य एव अनुवाद अयम, अयम प्राप्तस्य एव अनुवाद। क्या प्राप्त? उसका स्पष्टीकरण स्वयं भाष्यकार कर रहे हैं। देखिए आगे लिख रहे, सर्वा ही घृणा आत्मन अन्यत दुष्टम पश्यत भवति। पंक्ति मिल रही कि भाई शब्दों को देखते जाएंगे तभी लगेगा। मैं पढ़ता हूँ एक एक, इसलिए मैं थोड़ा सा टुकड़ा पढ़कर उतना ही अर्थ बता देता हूँ, कहीं घूम न जाए करके। ठीक है ना जी? तो चलिए फिर, तो सर्वा ही घृणा, घृणा का विशेषण है सर्वा। जितनी भी घृणा हो रही जगत में एक दूसरे की, सभी घृणा कहाँ होती है इसको आप बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि वो महात्मा जो है, जीवन मुक्त महात्मा जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हुआ, उसमें घृणा नहीं होती है, इस बात को बताने के लिए। तो घृणा कहाँ होती है, अर्थात घृणा का निमित्त क्या है, और जो घृणा का निमित्त है वो यहाँ इस महात्मा के पास है ही नहीं है, इसलिए घृणा करता नहीं। तो घृणा कहाँ होती है जी? तो बता रहे सर्वा ही घृणा आत्मन अन्यत दुष्टम पश्यत भवति। मिला? आत्मन अन्यत मतलब अपने से भिन्न हो, और दुष्ट हो मतलब दूषित हो, दोष से युक्त हो, तभी उनके बारे में क्या होती है जी? घृणा होती है। ऐसा जो देखता है अपने से दूसरे भिन्न देखता है और दोष युक्त देखता है, उसके बारे में आदमी क्या करते हैं? घृणा करते हैं। अब ये जो जिसको तत्वज्ञान हुआ वो अपने से अलग किसी को देखता है क्या? नहीं है। तो अपने से अलग किसी को देख ही नहीं रहा है, तो जो घृणा का निमित्त है वो उसके पास है ही नहीं, तो घृणा कैसी होगी? अर्थात नहीं होगी। वही लिखा है दुष्टम पश्यत भवति, अर्धविराम हुआ। आगे देखिए, आत्मानम एव अत्यंत विशुद्धम निरंतरम पश्यतः न
घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति इति प्राप्तमेव। लेकिन अभी अभी ऊपर आया था ना, प्राप्त सेव अनुवादयम, तो क्या प्राप्त है जिसका अनुवाद किया है वो श्रुति ने, तो वो बता दिया जा रहा है यहाँ पर। तो आत्मानम एव अत्यंत विशुद्धम, अत्यंत विशुद्धम निरंतरम, पीछे आत्मानम एव पश्यत, आत्मा के दो विशेषण दिया यहाँ पर। कैसा आत्मा? अत्यंत विशुद्ध, पुनः कैसा? निरंतरम। निरंतरम मतलब क्या? तो निरंतरम का अर्थ लिखिए अविच्छिन्नम। निरंतरम पद आया ना अभी, उसका अर्थ है अविच्छिन्न। अविच्छिन्न मतलब विच्छेद रहित, टुकड़ा रहित, अखंड एक रस इत्यर्थ। ठीक है ना जी? अब देखिए, अत्यंत विशुद्धम निरंतरम आत्मानम, इस प्रकार के आत्मानम एव, एव कर लगाया, आत्मा को ही देख रहा है। आत्मानम एव पश्यत, आत्मा को ही देख रहा है। वो भी कैसा? खंडित आत्मा को नहीं, इस देह में आत्मा अलग है, उस देह में अलग है, उस देह में अलग है, ऐसा नहीं। निरंतरम अविच्छिन्नम अखंड एक रसम। ठीक है ना जी? पुनः कैसा? वो अत्यंत विशुद्धम, ऐसे अपने स्वरूप को ही देख रहा है। पश्यत पुरुषस्य न घृणा निमित्तम, उसके लिए कोई घृणा का निमित्त है नहीं है। पश्यत न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति, मतलब घृणा का निमित्त कोई अन्य है नहीं। अर्थांतरम, अर्थांतर मतलब अन्य कोई निमित्त है ही नहीं है। न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति इति प्राप्तमेव, लेकिन निमित्त है ही नहीं है तो घृणा कहाँ से करेगा? अर्थात घृणा करता नहीं है, तो उसकी स्थिति है, उसी प्राप्त स्थिति का ही, उसके जीवन मुक्ति का ही ये क्या है? एक प्रकार से अनुवाद है। न विजुगुप्सते, है कि नहीं? ततः न विजुगुप्सते, ये बात। तब आगे पंक्ति अंतिम भाष्य में देखिए, ततः न विजुगुप्सते इति, ततः अर्थात वो किसी की घृणा करता नहीं, किसी की निंदा करता नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई। हो गया जी? ये छठे मंत्र का भाष्य हुआ। अब ये जो छठा मंत्र है इसका तात्पर्य क्या है थोड़ा लिख दीजिए। आशय छठे मंत्र का लिखिए, मायोपाधिवशात एव, मायोपाधिवशात एव आत्मातिरिक्तम वस्तु भासते, आत्मातिरिक्तम वस्तु भासते, पूर्ण विराम। दर्पण विनाशे दर्पण विनाशे केवल मुखम इव, केवल मुखम इव अर्धविराम। मायात्मकोपाधे मायात्मकोपाधे विनाशे विनाशे केवलम आत्मस्वरूपम एव भासते, केवलम आत्मस्वरूपम एव भासते अर्धविराम। आत्मस्वरूपस्य सर्वत्र भानम एव मोक्षः, आत्मस्वरूपस्य सर्वत्र भानम एव मोक्षः। तथा च आत्मातिरिक्तस्य वस्तुनः आत्मातिरिक्तस्य वस्तुनः ज्ञानाभावेन आत्मनि कस्य अपि घृणायाः अभावेन, आत्मनि कस्य अपि घृणायाः अभावेन
कुत्रापि ज्ञानिनः घृणा नोत्पद्यते इति। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। मायोपाधिवशादेव आत्मातिरिक्त वस्तु भासते। आत्मा से अतिरिक्त वस्तु की जो प्रतीति आती है, क्यों? माया रूप उपाधि के निमित्त से, है कि नहीं? क्या लिखा है? मायोपाधिवशात, माया रूप उपाधि के निमित्त से ही आत्मातिरिक्त वस्तु भासते। बराबर। आगे उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जैसे दर्पण लिया, दर्पण मतलब अरसा, शीशा लिया और अपने मुख के सामने रखा, तब उस शीशे में मुख की तरह और कोई दिखाई दे रहा है कि नहीं, जिसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। अब वो प्रतिबिंब की प्रतीति क्यों आ रही है? आरसा है, दर्पण है, इसलिए। और दर्पण को हटा दिया, है ना, भगा दिया, उसको हटा दिया। अब क्या बचा? केवल मुख ही रहा। प्रतिबिंब करके जो द्वैत दिखाई दे रहा था वो अब दिखेगा ही नहीं। उसी प्रकार माया उपाधि को लिया, तब ये द्वैत की प्रतीति आ रही है। अब माया रूप उपाधि को हटा दिया तो केवल कौन बचता है? एकमात्र आत्मा। ठीक है, वही लिखा है। दर्पण विनाश, दर्पण नष्ट हो गया तो केवल मुखम ही हुआ, बस केवल मुख बचता है। उसी प्रकार मायात्मक उपाधि विनाशी, जिस माया रूप उपाधि के कारण भेद की प्रतीति आ रही थी, उस माया रूप उपाधि का विनाश होने पर मिला मायात्मक उपाधि विनाशे केवलम आत्मस्वरूप में भासते। तो क्या बचता है? केवल बस आत्मस्वरूप की प्रतीति आती है, मुख की तरह। पूर्ण विराम हुआ। फिर आगे आत्मस्वरूपस्य सर्वत्र भानम एवं मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष क्या है जी? मोक्ष कोई और चीज नहीं है। सब जगह अपने स्वरूप की प्रतीति आना, यही क्या है? मोक्ष है। आत्मस्वरूपस्य सर्वत्र भानम एवं मोक्ष। तथा च आत्मातिरिक्तस्य वस्तुनः ज्ञानाभावेन। आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं है, उसका ज्ञान, वस्तु नहीं तो उसका ज्ञान भी नहीं है। तो ज्ञान का अभाव होने के कारण, और दूसरा ज्ञान क्या है? फिर आत्मा मैं ही सब जगह सब हूं, है ना। और अपने आत्मा में, अपने ही स्वरूप में किसी को घृणा होती है क्या? नहीं। तो वही लिखा, आत्मनि स्वयं में, स्वस्वरूप में कस्यापि पुरुषस्य घृणाया अभावेन। किसी को भी अपने स्वरूप में घृणा होती नहीं है, अभावेन। कुत्रापि ज्ञानी न घृणा नोत्पद्यते। कहीं पर भी ज्ञानी को घृणा होती ही नहीं है कि नहीं? अपने से अतिरिक्त घृणा होती है। किसी कुत्ते का शरीर देखा तो उसके प्रति हो सकता है हम लोगों को घृणा हो जाए, किंतु उस कुत्ते को पूछेंगे कि भाई तुमको तुम्हारे शरीर के बारे में घृणा हो रही है क्या? तो नहीं होती है कि नहीं? तो बोलेंगे कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को अपने शरीर के बारे में घृणा होने लगती है। तो वो कैसी? तो शरीर तो अपना स्वरूप थोड़ी है, वो तो अपने से भिन्न ही है ना। अपने से भिन्न में तो घृणा होती है। तो व्यवहार में दृष्टांत ही बता दिया, शरीर को लेकर दूसरे के शरीर में घृणा होती है, अपने शरीर में नहीं। किंतु शरीर भी कोई अपना स्वरूप नहीं है। अपना जो स्वरूप है, निज स्वरूप, उसमें किसी को भी घृणा होती नहीं है। लग गया जी? चलिए आगे। और उस जो ज्ञानी महात्मा है, उसके दृष्टि से अब दूसरा कोई आत्मा है क्या? नहीं है। सभी प्राणी मात्रों का, चराचरों का अधिष्ठान भूत चैतन्य तत्व कौन हूं? निर्गुण निराकार, जो सब जगह ओतप्रोत है, किंतु आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, बुद्धि से उसको जानना है। तो वो अखंड एक रस तत्व जो ब्रह्म तत्व है, वह मैं आत्मा हूं, सबका आत्मा मैं ही हूं। अब सबका आत्मा ही स्वयं ही है, और आत्मा के प्रति किसी को घृणा होती नहीं है, और आत्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं है। तो उसके दृष्टि से उसके लिए किसकी और किसको घृणा होगी? घृणा होगी ही नहीं। इसीलिए उस श्रुति ने कहा ततः न विजुगुप्सते। लगे पंक्ति? चलिए, ये हुआ छठा मंत्र। अब आगे चलते हैं, सातवें मंत्र की अवतरणिका को पढ़ते हैं। इमम एवार्थम अन्यः अपि मंत्र आह। इमम एवार्थम, इसी अर्थ को दूसरा मंत्र भी कह रहा है। आगे वाला, अब ये 7वां नंबर का मंत्र, ठीक है ना।
आत्मज्ञान का फल क्या है, जीवन मुक्ति की क्या अवस्था है, उसको बता रहे हैं ये 7वां मंत्र। तो यहाँ पर भाष्य के अवतरणिका श्लोक मंत्र के अवतरणिका में पद पंक्ति है ना, इमम एव अर्थम अन्य अपि मंत्र, तो अन्य इमम एव अर्थम, इसी अर्थ को मतलब कैसा अर्थ भाई, तो एक बार पीछे आया था मंत्राणाम जामिता नास्ति, उसी प्रकार ये भी समझना है। एक वाक्य लिख लीजिए यहाँ पर, अत्रापि आलस्याभावात् इति उक्तम अनुसंधेयम्। इति उक्तम अनुसंधेयम् पूर्णविराम। स च मंत्रद्रष्टुः एव धर्मः। स च मंत्रद्रष्टुः एव धर्मः मंत्रेषु उपचर्यते। मंत्रेषु उपचर्यते इति बोध्यम् पूर्णविराम। वस्तुतः दुरधिगम तत्वस्य पुनः पुनः वचनम भूषणम एव इति रहस्यम्। भूषणम एव इति रहस्यम्। ठीक है, चलिए अर्थ। तो पीछे एक बार कहा था कि मंत्राणाम जामिता नास्ति, जामिता मतलब आलस्य, तो वह यहां पर भी अत्रापि आलस्याभावात्, आलस्य नहीं होता है मंत्रों को, इति उत्तम जो कहा है उसका यहाँ पर भी अनुसंधान करना है, यहाँ पर भी वैसे ही अर्थ समझना है। अब प्रश्न एक आता है कि भाई मंत्रों को जामिता नहीं होती, आलस्य नहीं होता है, किंतु आलस्य धर्म तो मंत्र का कैसा हो सकता है, मंत्र तो जड़ है, वो तो किसी चेतन पुरुष आदि का ही होना चाहिए ना, आलस्य नहीं होता है। ये पत्थर को, ईट को आलस्य नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? हाँ, आदमी को आलस्य नहीं है ये तो कह सकते हैं, तो उसका तात्पर्य क्या है तो बता दिया यहाँ पर। सच मंत्र द्रष्टु एव धर्म है कि नहीं, मंत्र के दृष्टा ऋषि लोग हैं, मंत्र का साक्षात्कार करने वाले, अनुभव करने वाले कौन है? ऋषि लोग हैं, उनमें आलस्य नहीं होता है, इसलिए वो पुनः पुनः उसी मंत्र को बताते हैं। बताते मतलब नए मंत्रों को निर्माण नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं, वेद के मंत्रों को पुनः पुनः बता रहे हैं, है कि नहीं। तो वो धर्म किसका है? आलस्य रहित, आलस्य अभाव ऋषि मुनियों का है। सच मंत्र द्रष्टु एव धर्म किंतु मंत्रेषु उपचर्यते, किंतु मंत्रों में उसका उपचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मंत्र में आलस नहीं है, उपचार मात्र से, औपचारिक रूप से उसमें नहीं है, तो भी उसका धर्म वहां पर समझकर बता रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए शंका लेने की अब जरूरत नहीं है कि मंत्रों को आलस्य कैसा नहीं होता है करके, है कि नहीं। मंत्रद्रष्टा का धर्म है, किंतु उपचार किसमें कर रहे हैं, प्रयोग किसमें कर रहे हैं? मंत्रों में कर रहे हैं, इतना ही। मंत्रेषु हो ना इतना, मंत्रद्रष्टु एव धर्म मंत्रेषु उपचर्यते इति बोध्यम्। अब दूसरी बात, महत्व की बात है क्या, वस्तुतः बार बार श्रुति उसी बात को क्यों कर रही है? श्रुति के द्वारा आत्म तत्व का प्रतिपादन हो रहा है, इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है कि आत्म तत्व को जानना इतनी सुलभ बात थोड़ी। आत्मा तो कैसा है? दुरधिगम है, जानने के लिए अत्यंत कठिन है, निर्गुण निराकार निरूप है कि सब होने के कारण जानना कठिन है, इसलिए उसको बार बार बताना ये कोई दूषण नहीं है। ये क्या है फिर? भूषण नहीं है। वही लिखा, वस्तुतः दुरधिगम तत्वस्य, दुरधिगम तत्व है ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व जानने के लिए अत्यंत कठिन है, इसलिए पुनः पुनः वचनम, पुनः पुनः उसका कहना भूषणम एव इति रहस्यम, ये इसमें गुण अभिप्राय है। हो गया जी। चलिए अब तो मंत्र को पढ़ते हैं, 7वें मंत्र को। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि
आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। अन्वय यस्मिन् विजानतः सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत आत्मा एव अभूत नीचे तत्र एकत्वम अनुपश्यतः कः मोहः कः शोकः। हो गया अर्थ देखिए भाई। यस्मिन जिस काल में क्यों जिस आत्म तत्व में जिस काल में जिस अवस्था में विजानतः उस आत्म तत्व को जानने वाले के लिए सर्वाणि भूतानि आत्मा ही अभूत जिस काल में सभी भूत जिसके लिए क्या हो गए आत्मा ही बन गए तत्र उस अवस्था में या उस आत्म तत्व में परमार्थ रूप से एकत्व अनुपश्यतः उस एक रूप आत्मा को ही देखने वाले के लिए पुरुष के लिए कह मोह कह शोक कौन सा मोह होगा कौन शोक होगा अर्थात उसको न शोक होगा न मोह होगा ये कह रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इस मंत्र का अर्थ लिखेंगे उसके पहले इस मंत्र की अवतर आत्मज्ञानवतः पुंसः आत्मज्ञानवतः पुंसः फलांतरम अपि दर्शयति। फलांतरम अपि दर्शयति यस्मिन् इति। हो गया जी। चलिए तो पीछे के मंत्र में फल बताया था ततः न विजुगुप्सते इत्यादि। अब उसी आत्मज्ञानी पुरुष के लिए अन्य भी क्या फल होता है वो आप दिखा रहे इस मंत्र के द्वारा हुआ। अब अर्थ लिख लेते शब्दों का। लिखिए यस्मिन बराबर यस्मिन काले बराबर यस्याम अवस्थायाम और देगा ईश्वर स्वरूपे आत्मनि इतिवा। ईश्वर स्वरूपे आत्मनि इतिवा। ईश्वर स्वरूपे आत्मनि इतिवा। हो मेरा विजानतः प्रतीक विजानतः बराबर मुक्ता भेद ज्ञानवतः पुरुषस्य। मुक्ता भेद ज्ञानवतः पुरुषस्य आगे सर्वाणि भूतानि प्रतीक सर्वाणि भूतानि बराबर ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि प्राणी जातानि।
ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि प्राणी जातानि। आगे आत्मा एव अभूत प्रतीक, आत्मा एव अभूत बराबर सर्वभूतात्मा अहम एव, सर्वभूतात्मा अहम एव इति बोधेन, इति बोधेन आत्मभावम एव, आत्मभावम एव गतानि स्युः। पूर्ण विराम कौंस में लिखिए आत्मरूपाः एव अभुवन, आत्मरूपाः एव अभुवन कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे प्रतीक लिखिए तत्र, तत्र ये प्रतीक है बराबर तस्मिन् काले, तस्मिन् काले बराबर तस्याम अवस्थायाम। और विराम ईश्वरात्म विज्ञातृ स्वरूपे, ईश्वरात्म विज्ञातृ स्वरूपे इति वा, ईश्वरात्म विज्ञातृ स्वरूपे इति वा। हो गया ना। आगे प्रतीक लिखिए एकत्वम अनुपश्यतः, प्रतीक एकत्वम अनुपश्यतः बराबर सर्वत्र एकात्म ज्ञानवतः पुरुषस्य, सर्वत्र एकात्म ज्ञानवतः पुरुषस्य। एकात्म ज्ञानवतः पुरुषस्य। आगे कह मोह प्रतीक बराबर आत्मावरण लक्षण, आत्मावरण लक्षण मोह कह, मोह कह प्रश्न चिन्ह हुआ। आगे प्रतीक लिखिए कह शोक, प्रतीक कह शोक बराबर विक्षेपात्मक शोक कह, विक्षेपात्मक शोक कह प्रश्न चिन्ह पूर्ण विराम। थोड़ा कौंस में लिखिए किम शब्द आक्षेपे, किम शब्द आक्षेपे पूर्ण विराम। आगे तस्य शोकमोहौ न भवतः, तस्य शोकमोहौ न भवतः पूर्ण विराम। मूल अविद्या निवृत्तौ, मूल अविद्या निवृत्तौ तत्कार्ययोः, तत्कार्ययोः शोकमोहयोः, शोकमोहयोः आत्यंतिकाभावात्, आत्यंतिकाभावात् इति भावः। पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक है जी, चलिए अर्थ बताते हैं। तो यस्मिन प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया यस्मिन काले, मतलब जिस अवस्था में, कि वहां दूसरा अर्थ कर दिया ईश्वर स्वरूप आत्मा में, ईश्वर स्वरूप आत्मा में ही है कि नहीं। परमार्थ रूप से जो देख रहा है कि सभी भूत प्राणी मात्र कुछ है नहीं, परमात्मा ही है। तो देखिए ईश्वर स्वरूप आत्मनि दिवा विजानतः, इसका अर्थ कर दिया मुक्त अभेद ज्ञानवत पुरुषस्य, जो अभेद ज्ञान ऊपर बताया था ना, है कि नहीं,
कि सभी भूतों में देखता है, सभी भूतों को आत्मा में देखता है कि नहीं, भेद को देखता ही नहीं है। इस प्रकार से अभेद ज्ञान वाले पुरुष को, अर्थात आत्मस्वरूप का जिसको ज्ञान हुआ है, ऐसे पुरुष को क्या, विजानतः सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि मतलब ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि प्राणी जातानि, बरोबर। आत्मा एव अभूत है कि नहीं, आत्मा एव अभूत मतलब सर्वभूतात्मा अहमेव, सभी भूतों का आत्मा कौन हूं, अहमेव। इति बोधेन, ऐसा बोध हो जाने के कारण आत्मभावमेव गतानि, आत्मभाव कोई गया है, आत्मा कोई देख रहा है और किसी को देख ही नहीं रहा है। आत्मा एव अभूत, आत्मरूप हो गए सभी भूत जिसके लिए, ये तात्पर्य। जिस आत्मा में जानने वाले को सभी भूत क्या हो गए, आत्मा ही बन गए। आत्मा के अलावा, अधिष्ठान के अलावा, मेरे अलावा और कुछ है नहीं। तत्र प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया तस्मिन काले, उस अवस्था में, अर्थात क्यों वहां ईश्वर आत्म विज्ञातृ स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ईश्वर के स्वरूप में, ब्रह्म में एकत्व अनुपश्यत, उस आत्मा में एकत्व को जो देख रहा है, एकत्व अनुपश्यत का अर्थ कर दिया सर्वत्र एकात्म ज्ञानवत पुरुषस्य, सब जगह एक आत्मा स्वरूप मैं ही हूं, ऐसा जिसको ज्ञान हुआ है, ऐसे पुरुष को क्या, कह मोह, आक्षेप, कैसा मोह होगा, अर्थात मोह होगा ही कह शोक, कैसा शोक होगा, अर्थात शोक होगा ही नहीं, वही लिखा है कह मोह। मोह मतलब क्या, आत्मा आवरण लक्षण मोह कह। आत्मा अज्ञान की दो शक्ति है भाई, आवरण और विक्षेप। तो मोह शब्द से लेना है आवरण, तो आत्मा का आवरण स्वरूप जो मोह है वो कैसे होगा फिर, क्योंकि आत्मा तत्व को जान लिया, तो आवरण कहां से होगा, तो मोह नहीं होगा। कह शोक, शोक मतलब विक्षेप, अज्ञान की दूसरी शक्ति है विक्षेप, आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति, तो विक्षेपात्मक शोक भी कहा कैसा होगा, अर्थात नहीं होगा। देखिए यहां पर किम शब्द आक्षेप में है, जो व्यवहार में भी हम लोग कभी कभी आक्षेप में बोलते हैं कि नहीं, है कि नहीं। कसं उदाहरण, व्यवहार में बहुत उदाहरण आते हैं, हा माहिती आहे तू जेवणार नाही आता, आक्षेप अर्थात तू जेवणारच आहे की नहीं, वगैरह। चलिए किम शब्द आक्षेप है, तस्य शोकमोह न भवत, तात्पर्य क्या है, उसको शोक और मोह होते ही नहीं। क्यों, मूल अविद्या निवृत्त हो, मूल अविद्या ही क्या हो गई, निवृत्त हो गई, नष्ट हो गई ज्ञान हो जाने से। तो तत्कार्य हो, उस अविद्या का कार्य जो कौन, शोक और मोह, उनकी क्या आत्यंतिक अभाव, शोक मोह का भी क्या हो जाता है, आत्यंतिक अभाव हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, अर्थात शोक मोह होते नहीं। मिल गए जी। चलिए अब भाष्य को पढ़ते हैं, 7वें मंत्र का भाष्य। यस्मिन, ये प्रतीक है भाई, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार, काले, यथोक्तात्मनि वा, दो अर्थ कर दिया यस्मिन शब्द के। एक तो अर्थ कर दिया काल, जिस काल में, अर्थात जिस अवस्था में। दूसरा अर्थ कर दिया यथोक्तात्मनि वा। यथोक्तात्मनि मतलब क्या, एक वाक्य, अनेजत इत्यादिना रूपेण, अनेजत इत्यादिना रूपेण अवगते आत्मनि इत्यर्थः, इत्यादिना रूपेण अवगते आत्मनि इत्यर्थः। पीछे कहा था ना, अनेज अनेज देख मनसोजी इत्यादि, इत्यादि रूप से अवगत ज्ञात जाना गया जो आत्मा, उसमें यथोक्त आत्मनि वा। मिला जी, आगे चलिए। तानि एव, मूल में, मूल में मतलब भाष्य में, हाँ, तानि एव भूतानि सर्वाणि परमार्थात्म दर्शनात् आत्मा एव अभूत, आत्मा एव संवृत्तः परमार्थ वस्तुतः, वस्तु विजानतः तत्र तस्मिन् काले, विजानतः वा कह मोह कह शोक। ठीक है, देखिए थोड़ा सा, तो थोड़ा कैसा पढ़ता हूं देखिए भाई, शुरू से पढ़ रहा हूं।
यस्मिन काले यथोक्तात्मनि वा, मिला इतना? तो उसके बाद 2-3 शब्द छोड़कर परमार्थात्म दर्शनात्, बीच में आइए, तानि एव सर्वाणि भूतानि, आगे आत्मा एव अभूत। ठीक, अर्थ देखिए। तो यस्मिन काले यथोक्तात्मनि वा, उस आत्मा में ही परमार्थात्म दर्शनात्, आत्मा का परमार्थ रूप से दर्शन हो जाने के कारण, आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाने के कारण, तानि एव सर्वाणि भूतानि, भूतानि सर्वाणि प्रतीक है ना, तो तानि वही सभी भूत, भूतानि सर्वाणि प्रतीक है, हो गया ना? तो देखिए, तानि एव सर्वाणि, उसी सभी भूतों को, भूत आत्मा एव अभूत, तो आत्मा एव अभूत ये भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आत्मा एव संवृत्त, उसके लिए क्या बन गए सब? आत्मा ही बन गए, परमार्थ वस्तु। तो परमार्थ वस्तु कौन बन गए? परमार्थ वस्तु आत्मा एव संवृत्त, ऐसा पढ़ना। आत्मा एव अभूत का ही अर्थ है। हाँ, किसके लिए? लेकिन विजानतः, तो विजानतः परमार्थ वस्तु आत्मा एव संवृत्त, उस जानने वाले को परमार्थ वस्तु आत्मा ही हो गई। कौन? सर्वाणि भूतानि, है कि नहीं? क्या तात्पर्य हुआ? सर्वाणि भूतानि, जितने भी प्राणी मात्र भूत है वो सब उसके लिए क्या बन गए? जानने वाले के लिए आत्मा एव अभूत, आत्मा ही हो गई। पंक्ति लगी क्या सबको? आत्मा एव अभूत, इसके बाद का क्या पढ़ा मैंने? विजानतः परमार्थ वस्तु आत्मा एव संवृत्त, उस जानने वाले के लिए परमार्थ वस्तु आत्मा ही हो गई, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। तो विजानतः तत्र ये प्रतीक है, ठीक है ना? तत्र जो है प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे तस्मिन काले तत्रात्मनि वा, तत्र के दो अर्थ कर दिया, उस काल में, उस अवस्था में, क्यों? उस आत्मस्वरूप में। अब कह मोह कह शोक, कह मोह कह शोक प्रतीक है। कौन सा मोह, कौन सा शोक होगा भाई? कह मोह कह शोक पूर्ण विराम, अर्थात उसको शोक मोह नहीं होंगे, ये तात्पर्य है। बोलेंगे क्यों नहीं होंगे शोक मोह? तो उसको बता रहे भाष्यकार, शोक मोह किसको होते हैं वो पहले बताएंगे, तब समझ में आएगा कि इस ज्ञानी को शोक मोह क्यों नहीं होते हैं। तो दे रहे, देखिए भाष्यकार, शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम अजानत भवति, पूर्ण विराम। इसका अन्वय करते, अजानतः काम कर्म बीजम शोकश्च मोहश्च भवति। हो गया? देखिए, अजानतः, अजानतः आत्म तत्व को जो नहीं जान रहा है, अर्थात जो अज्ञानी है, उसी को काम और कर्म के बीज भूत शोक और मोह होते हैं। शोक भवति मोह भवति, किसको? अजानत। अजानत मतलब आत्मा तत्व को जो नहीं जान रहा है, आत्मा का जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, अर्थात आत्मा का क्या है? अज्ञान है। तो अज्ञान रहेगा तब उसका कार्य भी होगा, और अज्ञान का कार्य है कौन? शोक और मोह। और शोक मोह भी कैसे है? वो भी किसी का बीज है। किसके बीज है? काम कर्म बीज। तो देखिए भाई, काम कर्म, कामना, इच्छा, उससे होने वाला कर्म, ये सब, इनका बीज कौन है? शोक मोह। और शोक मोह का कारण कौन है? अज्ञान है कि नहीं? आत्मा का अज्ञान है। तो देखिए भाई, अपने आत्मस्वरूप का, स्वस्वरूप का जिसको ज्ञान नहीं, अज्ञान है, तब उसको ही होते क्या? शोक और मोह। कैसे? कि जिसने स्वस्वरूप को जाना नहीं, शरीर आदि को ही अपना स्वरूप समझ रहा है, फिर उसको शोक उत्पन्न होता है, अरे हाय हाय क्या करूं भाई, इतने साल हो गए, 20 साल हो गए शादी होकर, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, शोक हो रहा है। क्या करूं, मेरे पास धन नहीं है, जमीन नहीं है, मैं गरीब हूं,
शोक हो रहा है, ठीक है ना। और आवरण तो ही आत्मस्वरूप का, शोक मोह हो रहे क्यों? शरीर को आत्मा समझ रहा है, अर्थात आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, अर्थात आत्मा का अज्ञान है। तो आत्मा का अज्ञान होने के कारण क्या हुई? शोक में शोक हुआ, शोक हुआ, मोह आवरण हुआ। तो शोक होने के कारण अरे रे रे मेरे को पुत्र नहीं है, तब कामना हो रही मुझे पुत्र होना चाहिए, कामना, मुझे धन चाहिए, कामना, फिर उसके लिए कर्म कर रहा है। तो काम और कर्म क्यों हो रहे? उसका कारण कौन है? नहीं, कौन है? शोक मोह। काम कर्म जो हो रहे, कर्म हो रहे काम से, कर्म का कारण कौन है? काम, काम का कारण कौन है? शोक मोह, और शोक मोह का कारण कौन है? अज्ञान। इधर से जाएंगे तो अज्ञान है तो शोक मोह है, शोक मोह है तो काम है, कामना है, कामना है तो कर्म है। फिर आगे भी जा सकते हैं, कर्म है तो धर्माधर्म है, कर्म करेंगे शुभ कर्म या अशुभ कर्म, उससे धर्माधर्म पाप पुण्य उत्पन्न होगा। फिर धर्माधर्म से क्या होगा? सुख दुख, सुख दुख की प्राप्ति होगी, और सुख दुख भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति, और शरीर को पुनः आत्मा समझ रहा है कि नहीं? तो वो अज्ञान नहीं है, तो फिर पुनः अज्ञान के कारण शोक मोह, अज्ञान के कारण क्या हो रहा है? पुनः शोक मोह, शोक होने से, शोक मोह होने से कामना, कामना होने से कर्म, कर्म से धर्माधर्म, धर्माधर्म से सुख दुख, उस सुख दुख भोगने के लिए पुनः शरीर, और शरीर प्राप्त हुआ तो शरीर को पुनः आत्मभाव अर्थात ज्ञान। देखिए सब संसार चक्र ऐसा चलता है, लगे कि नहीं? लेकिन वो शोक मोह जो कि काम और कर्म के बीज है, कौन? शोक मोह, वो किसको हो रहे? अजान। और ये महात्मा तो इसने तो सर्वम आत्मा ही, सब कुछ मैं आत्मा ही हूं, ये जान लिया है, ज्ञान उसको हो गया। अब उसको अज्ञान है क्या? अज्ञान नहीं है तो शोक होगा क्या? उसको बोलेंगे अरे भाई तुमको पुत्र नहीं है, क्या पुत्र? कौन पुत्र है? कुछ नहीं मुझे, मैं तो अकेला अखंड एक रस निरंतर आत्मा हूं, न मेरा शरीर है, न मेरी पत्नी, न मेरे पुत्र, कौन किसका? समझ में आया कि नहीं? तो जानने वाले के लिए शोक मोह होते नहीं है, इसलिए कहा कह मोह कह शोक। किसको? एकत्वम अनुपश्यत, उस एकत्व रूप आत्मा को जानने वाले के लिए कौन मोह कौन शोक, अर्थात नहीं होंगे। बात समझ में आई ना? पंक्ति देखिए, शोक मोहश्च काम कर्म बीजम अजानत भवति। पंक्ति लगी कैसी? अजानतः काम कर्म बीजम शोकश्च मोहश्च भवति। पूर्ण विराम हुआ। आगे देखिए, न तो आत्मैकत्व विशुद्धम गगनोपम पश्चात, इसको शोक मोह नहीं होते। किसको होते ये बताया अभी। अब वो शोक मोह किसको नहीं होते हैं उसको आप कह रहे हैं आगे वाक्य में। कैसा वाक्य देखिए, कैसा पढ़ना है वो भी देखिए। पहले सरल पढ़ता हूं, न तू आत्मैकत्वम विशुद्धम गगनोपम पश्यत। तान भाई देखिए, तू विशुद्धम गगनोपमम, गगन उपमम आत्मैकत्वम पश्यतः न। हो गया जी। तू परंतु विशुद्ध गगनोपम, गगन आकाश की तरह है, उपमा आकाश की उपमा जिसको आकाश की तरह है ना, व्यापक आत्मा। तो गगनोपम कौन? आत्मैकत्वम पश्यत, आत्मा के एकत्व को जानने वाले के लिए न क्या? न शोक न भवति मोह न भवति। लग गया पंक्ति। इसमें आत्मैकत्वम ये प्रतीक है और पश्चात भी प्रतीक है, ठीक है। आगे चलिए, कह मोह भाष्य में कह शोक इति, मिला पंक्ति सबको? इति शोक मोहयोः अविद्या कार्ययोः आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात् सकारणस्य संसारस्य अत्यंतम एव उच्छेदः प्रदर्शितः भवति। ठीक है। अब भाष्यकार कह रहे हैं कि कह मोह कह शोक इत्यादि वाक्य से क्या सिद्ध हुआ, क्या दिखाया श्रुति ने?
कौन सिद्धांत बताया, तो उसको बता रहे देखिए। तो कह मोह कह शोक ये क्या है, आक्षेप है। हाँ, तो आगे अब इसका भी थोड़ा अन्वय करेंगे, कैसा पढ़ता हूं देखिए। कह मोह कह शोक इति, यहां तक हुआ। इसके बाद एक शब्द छोड़कर अविद्या कार्यो हो, पीछे शोक मोहयो हो आक्षेपेण, आगे हो गया जी। बस आगे का सरल है। अब अर्थ देखिए, कह मोह कह शोक ये श्रुति का वाक्य है। इति इस वाक्य के द्वारा आक्षेप रूप वाक्य है। क्या, अविद्या कार्यो शोक मोहो, अविद्या का कार्य जो कौन, शोक और मोह, आक्षेपेण उसका आक्षेप कर देने से असंभव प्रदर्शन, आक्षेप से क्या हुआ, असंभव सिद्ध हुआ। किसका असंभव, शोक मोह का असंभव, अर्थात उसमें शोक मोह हो ही नहीं सकते, ये सिद्ध हुआ है कि नहीं। उसमें ये बताना नहीं पड़ा कि उसको शोक नहीं होता है, मोह नहीं होता है, आक्षेप किया। क्या, कह मोह कह शोक, कौन सा मोह कौन सा शोक, अर्थात शोक ही नहीं मोह ही नहीं, असंभव हुआ कि नहीं। तो वही आक्षेपेण असंभव प्रदर्शन, असंभव दिखाया है कि नहीं, प्रदर्शन करने के कारण इससे सिद्ध होता है कि अब कार्यभूत मोह और शोक ही नहीं रहा है कि नहीं। क्यों, वो तो होगा ही जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होता है। क्या, जब तक शोक मोह का कारण जो अज्ञान अविद्या उसकी निवृत्ति नहीं होती तब तक तो शोक मोह होगा ही, ये सिद्धांत है। किंतु ज्ञानी में शोक मोह नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका कारण, शोक मोह का कारण अविद्या रही नहीं, अर्थात उसकी अविद्या निवृत्त हुई, ये बताया भाष्य बता रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। क्या, ज्ञानी में शोक मोह नहीं हो रहे, अज्ञानी इतर लोगों में शोक मोह हो रहे है कि नहीं। तो शोक मोह कब तक होते हैं जी, जब तक अविद्या निवृत्ति नहीं होगी तब तक तो शोक मोह होंगे ही। जहां कहीं भी शोक मोह हो रहे समझना चाहिए इसका मूल कारण अविद्या भी है, ठीक है ना। और समझ लीजिए किसी में शोक मोह हो ही नहीं रही है, नहीं रहे हैं, तो समझना चाहिए इन शोक मोह का कारण जो अविद्या वो रही, अर्थात अविद्या की क्या हुई, निवृत्ति। और अविद्या की निवृत्ति हुई तो अविद्या तो कारण है, कारण नहीं रहा तो उसका कार्य प्रपंच रहेगा क्या, तो कार्य सहित प्रपंच की निवृत्ति बताई है यहाँ पर इस मंत्र में। मतलब तत्वज्ञान होने के बाद कार्य सहित कारण रूप है नहीं, कार्य हुआ प्रपंच शोक मोहादि, उसका कारण अविद्या, उसकी भी निवृत्ति बताई है इस मंत्र में। हो गया ना, पंक्ति देखिए भाष्य में, अविद्या कार्यो शोक मोहो आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात् मिला सकारणस्य संसारस्य, सकारणस्य इसका एक शब्द लिखिए, अविद्याख्य कारण सहितस्य, अविद्याख्य कारण सहितस्य, हुआ जी। हाँ, मतलब अविद्या नाम का जो कारण है उसके सहित संसारस्य अत्यंतमेव उच्छेद, अत्यंत उच्छेद बताया, अत्यंत निवृत्ति बताई, प्रदर्शित भवति। हो गया जी, ये हुआ 7वें मंत्र का भाष्य। अब इस 7वें मंत्र का क्या तात्पर्य है उसको बताएंगे, लेकिन इसका भी कल लिखाएंगे, ठीक है। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम